पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल झंडे को लाल सलाम, लाल सलाम लाल सलाम, लाल झंडे को लाल सलाम। लाल सलाम लाल सलाम। अध्यक्ष मंडल, कॉमरेड इंद्रजीत, कॉमरेड सत्यपाल, साथी रमेश, तमाम प्रतिनिधि साथियों, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और पार्टी की राज्य कमेटी की तरफ से आप सबको मुबारकबाद कि आपने सर्वसम्मति से अपनी कमेटियों का डेलीगेट्स का चुनाव किया। मौजूदा हालात के बारे में कॉमरेड इंद्रजीत ने उद्घाटन के समय पर चर्चाएं की थी। हालात इतने पेचीदा हैं, इतने अंतर्विरोधी हैं कि उनके बारे में कितनी भी बातचीत की जाए कम है, समझने की जरूरत है। मैं बहुत ही चुनिंदा जो आपके सवाल थे उन्हीं के संबंध में थोड़ी बातचीत करूंगा। एक साथी ने अपने ग्रुप की तरफ से बोलते हुए कहा था कि भाई 2008 से ये जो संकट चल रहा है इससे उभर क्यों नहीं पा रही दुनिया, ये संकट से दुनिया उभर क्यों नहीं पा रही 2008 से लेकर। और इसके बारे में हमारी पार्टी का 2012 में जो सम्मेलन हुआ था, 2008 के संकट के बाद, उस समय विश्लेषण करते हुए एक प्रस्ताव जिसमें कहते कुछ विचारधारात्मक प्रश्नों बारे पार्टी के अखिल भारतीय महाधिवेशन में स्वीकार किया गया था इस संकट का विश्लेषण करते हुए। और उसमें ये हम नतीजे पर पहुंचे थे कि इस संकट से मौजूदा व्यवस्था निकल पाने में असमर्थ है। आज जींद के अंदर सीपीआईएम पार्टी का 13वां सम्मेलन संपन्न हुआ है। ये हर 3 साल बाद पार्टी के सम्मेलन होते हैं और उसी कड़ी के तहत ये एक सांगठनिक सम्मेलन था जिसमें जिला लेवल की 17 मेंबरों की कमेटी चुनी गई है, जिसमें 7 सदस्यीय सचिव मंडल चुना गया है और कॉमरेड रमेश चंद्र को दोबारा से जिला सचिव चुना गया है। ये जो जिला सम्मेलन है ये ऐसे मौके पे था जिस टाइम पे हमारे प्रदेश में और देश में बीजेपी की सरकार जो आरएसएस और देश के बड़ी पूंजीपति के काबू में है, वो लोगों के जीवन पे हमले बोल रही है। लोगों के आर्थिक हालत पर उन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया है। महंगाई के ज़रिए, तेल गैस की कीमतों के ज़रिए, दूसरे खाद्यान्नों के ज़रिए और विशेषकर देश की जो बड़ी संपदा है, चाहे वो रेल की है, चाहे वो भेल की है, चाहे वो तेल की है, चाहे वो जहाज़रानी की है, हर क्षेत्र में वो मोनेटाइजेशन के नाम पे वो बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। और बड़े पूंजीपति अपना मुनाफा बटोरने के लिए लेबर कॉस्ट के तौर पे लोगों को नौकरी से निकालना या ठेके के नाम पे कम तनख्वाह देना या वो तरह तरह से अपनी जो लूट है उसको बढ़ा के संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। इस पर सम्मेलन में गौर किया गया और इस बात पे भी गौर किया गया, जहां कोरोना के दौर में देश में 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों के काम छूट गए, 2 करोड़ से ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी की छटनी हो गई। उसी टाइम पे देश के गिनती के 140 खरबपति, जिनकी संख्या पिछले साल 102 थी, अब 140 होगी, उनकी आमदनी एक साल में उनकी संपत्ति 2 गुना होके 596
अरब डॉलर उनकी संपत्ति हो गई। ऐसी सूरत में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये महसूस करती है कि लूट का ये तंत्र अब इसकी सीमा आ चुकी है। खासकर जो देश में किसान आंदोलन चला हुआ है, उसने पूरे देहात के अंदर, पूरे देश के अंदर मजदूर और किसान, दस्तकार और काम करने वाले लोगों को एकजुट किया है और उसने शासन को पंगु बना के रख दिया है। यानी देश के सामने सम्मेलन ने ये नोट किया कि दो तरह के हालात हैं। एक तरफ पूंजीपति आरएसएस की सरकार के फिरकापरस्त हमले, जनता की एकता को तोड़ने के हमले और सीधे सरकारी संपत्ति की लूट के हमले, और दूसरी तरफ लोगों की इसके खिलाफ बढ़ती हुई एकता। एक तरह से ये ऐसे मुकाम पे हम पहुंच गए हैं कि अब इससे आगे लोग लूट को, शोषण को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होंगे और लोग दृढ़ संकल्प हैं। इस सम्मेलन में पार्टी ने ये योजना बनाई है कि जींद ज़िले के अंदर तमाम 306 गांव और तमाम शहरों को मिला के पूरी जो ये वर्किंग क्लास है, मजदूर, किसान, दुकानदार, कर्मचारी, जितने भी मेहनत से काम करके खाने वाले लोग हैं, उनको संगठित करके इस निज़ाम के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। और ये भी प्रस्ताव पारित किया कि 27 तारीख को जो संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उसका पूरा समर्थन करती है और उसको कामयाब बनाने के लिए जी जान से हम अभियान चलाएंगे पूरे ज़िले के अंदर। आपका नाम? सत्यपाल सिवाच। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राज्य सचिव मंडल का सदस्य हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी में हर 3 साल में सम्मेलन होते हैं, जहाँ 3 साल का काम की समीक्षा की जाती है, अगले 3 साल की योजना बनती है और नई कमेटी का चुनाव होता है। ये कोई बड़ी नई प्रक्रिया नहीं है, पुरानी प्रक्रिया है। उसमें जिम्मेदारी लगी है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे और पार्टी को मतलब यहाँ जन पार्टी बनाने की सामूहिक रूप से पूरी टीम कोशिश करेगी। मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, कोई नई बात नहीं है ये। और अब जो आने वाला समय है उसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और ये जो कृषि के 3 काले कानून हैं या मजदूर विरोधी जो श्रम कोड हैं, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन देश में होगा। और देश की 19 विपक्षी पार्टियों ने 20 से 30 सितंबर तक पूरे देश में अभियान चलाने का फैसला किया है। हम यहाँ जींद में भी जन जन तक ये संदेश लेके जाएंगे। मतलब महंगाई का जो सवाल है, डीजल है, पेट्रोल है, खाने का सामान है, खाने के तेल हैं, इवन जो सरकारी सेवाएं हैं, चाहे वो आपकी आरसी बनवाने की है, चाहे लाइसेंस बनवाने की है, उनके सब के तमाम के रेट दुनिया भर के बढ़ गए। और इस महंगाई के खिलाफ और इन काले कानूनों के खिलाफ देश की जनता को इस उदारीकरण और निजीकरण, विश्वीकरण की नीतियों के खिलाफ लामबंद करेंगे और लड़ेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी देश की तमाम विपक्षी पार्टियों से भी अपील करती है कि इसके खिलाफ ये जो सांप्रदायिक एजेंडा है बीजेपी का या नव उदारीकरण का एजेंडा है, इसके खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया जाए और बीजेपी को हराया जाए और किसान आंदोलन को मजबूत किया जाए। लगातार दलितों पर हमले बढ़ रहे हैं, उस पर आपकी पार्टी क्या? ये सामाजिक सवालों को भी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी गंभीरता से उठाएगी और ये बीजेपी का जो एजेंडा है उसी का हिस्सा है। उनका जो विचार है वो यहाँ जनता को धर्म में, जात में बंटवारा रखना चाहती है और विचार के तौर पे भी उनका जो मीडिया है ये परोस रहा है। इसके खिलाफ भी सामाजिक क्षेत्र में भी संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे।